वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। जैसा माहौल हमें मिलता है हम वैसे बन जाते हैं। इवन के हमारे ख्वाब भी वैसे होते हैं। और मजे की बात कि वो ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन उन ख्वाबों का क्या जो माहौल के अकॉर्डिंग नहीं होते। यानी कि अगर कोई मिलीनियर या बिलीनियर बनना चाहे तो अगर आपके पास ऐसा माहौल ना हो, ऐसे लोग ना हो, तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अच्छी बात यह है कि आप ख्वाब तो देख ही सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो इन ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाए, आज मैं बताता हूँ। वो माहौल, वो कहानियां, वो कॉन्सेप्ट और वो फैक्ट्स जो आपको कहते हैं कि आप मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं समरी ऑफ द ऑटोमेटिक मिलीनियर, जिसे लिखा है डेविड बाक ने। और अगर इस समरी की बात की जाए तो हर कोई मिलीनियर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले मैं आपको लेट फैक्टर के बारे में बताऊंगा। दूसरा, आपको यह सिखाया जाएगा कि दूसरों से पहले खुद को पे करना है। और तीसरा, आपको इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। और अगर आप इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप और आपकी फैमिली बेहतर फ्यूचर के ख्वाब देख सकते हैं, जो कि जल्द ही हकीकत में बदल सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलीनियर। मतलब ये कि इस बुक के ऑथर जब मिड-20 में थे वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलीनियर से मिले। ये तब की बात है। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के जिम मैकइंटायर एक यूटिलिटी कंपनी के मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। जिम ने डेविड से पूछा क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में डिस्कशन कर सकें। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में उन्हें काम करते हुए 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा जिम अमीर होंगे, लेकिन जब उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय कवर। तो कुछ दिनों के बाद जिम और उनकी वाइफ डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एवरेज हार्ड वर्किंग अमेरिकन लगते थे। जिम ने हाफ स्लीव की पोलो शर्ट पहनी थी, जबकि इनकी वाइफ ने बाल में ब्लॉन्ड रंग से कलर किया था। वो एक ब्यूटिशियन थी और जिम से 2 साल छोटी थी। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा कि वो हाई स्कूल के टाइम के स्वीटहार्ट हैं। दोनों टीनएजर की तरह एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए काफी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहता, जिम उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताने लग गए। वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे। तो डेविड जानना चाहते थे कि इन्होंने क्या सोच कर ये फैसला लिया है। डेविड बोले, गाइस इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने अर्ली 50s में रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सो ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, आपको नहीं लगा हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो। डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने अपने फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस की कि ये उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकइंटायर कभी उधार नहीं लेते थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर थे। एक वो जिसमें वो रहते थे, उसकी वैल्यू थी $4,50,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू थी $3,25,000। डेविड को यह भी पता चला कि इन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट, जिम के पास $6,10,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसे उनके 401 अकाउंट में सेव थे, यानी कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। और साथ ही इन्होंने $1,60,000 के बॉन्ड भी ले रखे थे। इसके बाद इनके सेविंग अकाउंट में $62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान था। कुल मिलाकर के मैकइंटायर की नेटवर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड के समझ में आया कि जिम क्यों जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। डेविड उनसे काफी इम्प्रेस हुए। उनकी वेल्थ प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। क्या आपको कुछ खानदानी पैसे भी मिले हैं? डेविड ने पूछा। जिम ने कहा, नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी थी। डेविड ने कहा, आपको पता है हर हफ्ते में आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग अमीर लगते हैं, बट उनमें से ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। उनमें से एक आदमी ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आता है और रोलेक्स की घड़ी पहनता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि अमीर होगा, लेकिन जब उन्होंने उसकी फाइनेंशियली स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि उस आदमी को अपने $1 मिलियन वाले घर का $8 लाख का लोन पे करना था और उस पर $75,000 का क्रेडिट कार्ड का उधार भी था। वो जो गाड़ी चलाता था वो उसने लीज पर ले रखी थी। ऊपर से उसे अपनी 2 एक्स बीवियों को पैसे भी देना पड़ते थे और उसके सेविंग अकाउंट में $1 लाख से कम पैसे पड़े थे। फिर आते हैं जिम मैकइंटायर और सो जैसे लोग। पोर्टोर्स चलाते थे। जिम आज भी 18 साल पुरानी घड़ी पहनते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थे। उनके बच्चे भी सक्सेसफुल थे। उन लोगों की लाइफ में कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए जिम और सू जल्दी रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे। आखिर आपका सीक्रेट क्या है? डेविड ने पूछ ही लिया। तो कबल ने कहा, डेविड सीक्रेट जानते हैं और वो ये सीक्रेट रोज अपनी क्लास में पढ़ाते भी हैं। तो जो पहला स्टेप है, खुद को पहले पे करो, यानी कि सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। जिसे आपको सैलरी मिले उसमें से कुछ अपने
अपने सेविंग अकाउंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर लें। सेकंड स्टेप आता है अपने लेटिव फैक्टर पर नजर रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो उसमें आपका काफी पैसा खर्च होता है, तो बेहतर ये है कि इन पैसों को बचाओ और कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर मसलन आप रोज $5 कॉफी पर खर्च करते हो तो ये महीना $150 और सालाना $1800 बनता है। आप खुद को शायद बोलेंगे कि मुझसे तो सेविंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप रोज की कॉफी या चाय या फालतू खर्च करते हैं तो वो छोड़ दें, तो आप सालाना बहुत पैसे सेव कर पाएंगे। फिर आप उस पैसे को कहीं भी इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा स्टेप आता है इसे ऑटोमेटिक बना लीजिए। आपको इसके लिए विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसका सीक्रेट है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें कि हर महीने कुछ अमाउंट एक सेविंग अकाउंट में चली जाए। इससे पहले कि आपको बाकी चीजों पर पे करना पड़े, आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक दफा ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर अगले मंथ से आपका पैसा खुद सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन हमेशा ह्यूमन नेचर के खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आप सेविंग ऑटोमेटिक कर देते हैं तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाएंगे। किसी भी टैक्स या बिल को पे करने से पहले आपकी सैलरी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जा चुकी होगी। आप चाहो तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी ये है कि इसे ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दीजिए, क्योंकि यही तरीका है ऑटोमेटिक मिलीनियर बनने का। नेक्स्ट वीडियो में लेटिव फैक्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।